नमस्कार, आदाब। मैं हूं तारिक अजीज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा विन में। आज हम आपको बताएंगे कि मधुबनी की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है और कितने ब्लॉक इस ज़िला में पड़ता है। और आबादी के अनुसार बिहार का ये सबसे बड़ा ज़िला मधुबनी को माना जाता है, जिसमें कुल 21 ब्लॉक्स है और तकरीबन 15 से 16 लाख की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है यहाँ पे। एक रिपोर्ट WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एक ज़िला में यानी कि आप यूँ कहें कि 1000 पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन इस ज़िला में 22,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। अब सोचें, इतनी बड़ी समस्या का फिर समाधान कैसे होगा। यानी कि आप समंदर से आप सुई डुबाते हैं और फिर वहाँ से पानी निकालते हैं तो उसका कितना असर होगा। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं इसी डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए और एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा डेंटल के सेक्टर में, क्षेत्र में दंत चिकित्सक के रूप में देने के लिए। और सुपौल ज़िला से मधुबनी की तरफ आने वाले हमारे बीच हमारे यूथ एंड यंग मधुबनी के यंगस्टर डॉक्टर इकबाल रशीद का स्वागत है। सो वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा और इस अच्छे मौजू पे, जो बहुत बड़ा विषय है, जो आज के दिन में सबसे बड़ा चीज़ है किसी जगह पर है तो वह स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग सभी के सभी बहुत चिंतित रहते हैं। और कोरोना के पहले की ज़िंदगी, कोरोना के बाद की ज़िंदगी, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये जो आपने WHO का जो रिपोर्ट बताया है, जो ये कोरोना से पहले का है, लेकिन अभी देख लीजिए बीमारी का परसेंटेज कितने बढ़ते जा रहे हैं। लोग सडन हार्ट अटैक हो रहा है। अब वो हार्ट अटैक का रेशियो क्या, 20 साल का अर्ली एज हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है जी। ठीक है, पहले ये नहीं था। ठीक है, हम लोग देखते थे डायबिटिक, अर्ली डायबिटिक अब लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो मतलब कि यंगस्टर जो 15 साल 16 साल के हो रहे हैं वो भी मतलब डायबिटिक हो रहे हैं। ठीक है, एकाएक पता नहीं है लोगों को, लेकिन जब उसका मतलब कि हम लोग ब्लड शुगर रैंडम करवाते हैं तो मालूम होता है वो 400-500 है। और वो अर्ली डायबिटिक एज में मतलब कि कोरोना के बाद की दुनिया ही बदल चुकी हुई है। तो आपने इस बहुत अच्छे विषय को उठाया है और डेंटल समाज जिसके बारे में आपने, जिसके हम असली में डॉक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि मैं BDS और मधुबनी ज़िला का मैं मतलब कि सेक्रेटरी भी हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन का। और तो मैं तो बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को, जो मौजूदा गवर्नमेंट बिहार सरकार की है, जो 81 साल मतलब तकरीबन 32 सालों के बाद इसने बिहार सरकार ने BPC के द्वारा तकरीबन 600 डॉक्टर की बहाली अभी हुई, जो अभी हर एक PSC में एक डॉक्टर बहाल है। और बहुत जल्द गवर्नमेंट इसको और आगे बढ़ाएगी। उसको मैं चाहूँगा जो हेल्थ सेक्टर में जो डेंटल का एक बहुत बड़ा रोल है उसको आगे बढ़ाते हुए हर एक एडिशनल PSC तक में डॉक्टर की बहाली की जाए। और ख़ास तौर पर विश्व डेंटल डॉक्टर्स के प्रैक्टिस है। यहाँ पे 2-3 बातें मैं क्लियर करता हूँ। डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए जी, बताएं। ये सबसे बड़ी नीडफुल चीज़ है। एक आम धारणा है जो लोग, जितने भी लोग होते हैं जो मिलते हैं उसको कहते हैं अरे डॉक्टर साहब, अच्छा दांत के डॉक्टर साहब हैं, तो उनको ये लगता है कि इनको सिर्फ पढ़ाई सिर्फ दांते का होता है, उसके अलावा इनके पास कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ का क्लियर कर देना चाहता हूँ, एज ए डॉक्टर जितनी MBBS की पढ़ाई होती है उतनी पढ़ाई हमारी होती है। सेम फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं, सेम MBBS पढ़ाया जाता है। सेम मेडिसिन हम पढ़ते हैं, सेम सर्जरी वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास डेंटल का एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुंह दांत का विषय ऐसा नहीं है। मुंह में कैंसर एक बहुत आम विषय है, लेकिन मुंह दांत के विषय के बारे में बता दूं, आपके पैदा होने से पहले से मुंह दांत का विषय चालू हो जाता है प्रोसेस। सोचिए, माँ के गर्भ कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट उस समय तक नहीं होती है जब उसके मुंह में पैरिया की शिकायत होगा। अगर किसी लेडीज को पैरिया की शिकायत है तो उसके बच्चे हो गए ना, तो उसके मतलब भी वेट का बच्चा होगा, जिसका वेट मतलब कि तो जो आइडियल 3 kg का है वो 3 kg नहीं, 1.5 से 2 kg 2.5 kg का बच्चा पैदा होगा। अब सोचिए, अगर एक तो आप मतलब कंसीव नहीं कर पाते, अगर आपको पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, मुंह में पैरिया की शिकायत है, बैड स्मेल आ रहा है, जिंजिवाइटिस है, पैरिया मुंह से खून निकल रहा है हमेशा, ठीक है, आपके दांतों में मोबिलिटी आ चुकी हुई है, तो आप जल्दी कंसीव नहीं कर सकते हो। तो हमारे पैदा होने से पहले से चालू हो जाता है। ठीक है, अब जितनी बीमारी अभी है इंसान के शरीर में, उसका रिलेशन किसी न किसी हिसाब से मुंह दांत से है। ये होता ना जी, हाँ, उसका जो है ना किसी न किसी हिसाब से जो मुंह दांत से उसका रिलेशन है। अब ये देख लीजिए सारी बात। अब देख लीजिए बीमारी आता है, अभी हार्ट अटैक बहुत बढ़ा हुआ,
बीमारी होता है सब एक्यूट बैक्टीरिया इंडोकार्डाइटिस। ओके। ये हार्ट का सबसे ज़्यादा मतलब कि हार्ट अटैक का कारण होने वाला ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके कारण से ये सैबे नाम की बीमारी होती है। और ये जानते हैं ये बैक्टीरिया कहाँ होती है? ह्यूमिटास नाम का बैक्टीरिया होता है जो मुंह में पाया जाता है। अब मुंह दांत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में आकर के हार्ट के वाल्व पर आकर के वहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ पे वो उसका फर्टिलाइजेशन करता है, वो इकट्ठा होता है, बढ़ता है, उसके कारण से हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हार्ट का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। अब ये होने के कारण क्या हुआ? मुंह में कारण से। हम किस हिसाब से, अगर आपको डायबिटिक है, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप किसी डॉक्टर के पास गए तो मुंह से एसीटोन का स्मेल आता है, ठीक है। जब आप मतलब कि आपका ब्लड शुगर लेवल 300 प्लस है, बढ़ जाता है, तो एसीटोन का स्मेल आता है। जो डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं वो स्मेल, क्योंकि वो नज़दीक होते हैं मुँह पे, वो देखते हैं, अरे आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आप डायबिटिक हैं क्या? तो नहीं, हमको पता भी नहीं है। एक काम करो, आप चेक करवा लो। चेक करवा के आते हैं, देखते हैं ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। ल्यूकेमिया है, उसका बहुत सीधे तौर पर ऑर्गन मैनिफेस्टेशन होता है, मुंह में पता चलता है ल्यूकेमिया के कारण के बारे में, ठीक है। अगर आप HIV के पेशेंट है, उसका ऑर्गन मैनिफेस्टेशन मुंह को देख करके डॉक्टर बताता है जो आप HIV के पेशेंट हैं, और उसके बाद उसकी जांच भी कराई जाती है। अब मुंह का रोल इतना ज़्यादा है और उसके डॉक्टर के साथ उतनी ज़्यादा ज़्यादती होती है, उसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है, जो आज के दिन में जिसकी पढ़ाई हमारे साथ है, एलोपैथिक डॉक्टर 2 ही है इस धरती पर, एक MBBS एक BDS, एक MBBS, लेकिन एलोपैथिक की प्रैक्टिस अभी सभी कर रहे हैं। होम्योपैथी वाले भी एलोपैथिक तो कर रहे हैं, आयुष वाले भी, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यूनानी वाले एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके बारे में उसकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर डेंटल सर्जन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सोच कहाँ से इसको बदला जाएगा? नहीं, एक चीज़ बताइए।